अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए दो बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। एक तो बुरी खबर सामने आ रही है और दूसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यकीनन दिल को सुकून देती है और यकीनन वो अच्छी खबर है। इसलिए अगर आप दोनों ही खबरें जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे नौजवान मुसलमानों को इस बारे में मालूम पड़ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके अलावा गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर हम पहले के मुसलमानों के हवाले से बात करें और आज के मुसलमानों के हवाले से बात करें तो यकीनन ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले के मकान कच्चे हुआ करते थे लेकिन ईमान पक्का था और आज ईमान कच्चा है और मकान पक्के हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, फेसबुक पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या है कि जिसको देखने के बाद यकीनन मुसलमान गमगीन हो रहा है। आप सभी को बता दूं, उस वीडियो के अंदर साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि एक मौलवी किस तरीके से मिंबर रसूल के ऊपर यानी स्टेज के ऊपर अल्लाह की हम्दो सना को बयान कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन बयान करने का अंदाज जो है वो यकीनन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ऐसे मौलवी की हरकतों को देखकर बड़ा अफसोस आता है कि जलसे के अंदर कैसे लोग ऐसे लोगों को बुला लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं यानी उछल उछल कर डांस कर करके वो बयां कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बड़ा अफसोस आया कि ऐसे ही लोग हैं जो यकीनन सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो वीडियो है इसको फेसबुक के ऊपर 50 से 60 पेजों ने अपने शेयर किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कर रहा है वो ये बात कह रहा है कि ये कौन बदतमीज़ मौलवी है जो अहले सुन्नत वल जमात को बदनाम कर रहा है। और ऐसे ही कम अक्ल लोगों की वजह से सुन्नियत बदनाम होती है। ऐसे ही मौलवियों की वजह से लोगों को मौका मिल जाता है अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर उंगली उठाने का। ये बड़े अफसोस का मुकाम है और यकीनन ये क़यामत की निशानियों में से। आप सभी मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते ऐसे मौलवियों को कभी भी अपने जलसे के अंदर ना बुलाएं जो यकीनन मिंबर रसूल का एहतराम ना कर सके। यानी जिस स्टेज के ऊपर ये खड़े होकर इस तरह की हरकतें करते हैं वो कोई आम स्टेज नहीं है, यानी मिंबर रसूल है और यकीनन इसका एहतराम करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मुझे तो इस बात को लेकर हैरानी हुई कि उस वीडियो के अंदर हम साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो मौलवी है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, यानी डांस कर करके उछल उछल कर बयान कर रहा है और लोग खुश हो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं और उसके ऊपर पैसे लुटा रहे हैं। कैसे लोग हैं वो जो इसके ऊपर पैसे लुटा रहे हैं। अफसोस होता है, अफसोस होता है। अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों को बुलाना बंद कर दीजिए, वरना यकीनन इस बात को आप जान लीजिए कि वो दिन यकीनन ज़्यादा दूर नहीं है जब हमें हिसाब किताब देना होगा। और आप खुद सोचिए कि मिंबर रसूल के ऊपर ऐसे मौलवियों को बुलाएंगे तो आखिरत में नबियों के सरदार नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यानी हम सब के आका को आप क्या जवाब देंगे। इसलिए मोतबना गुजारिश करूँगा आप सभी से कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ये जो मौलवी होते हैं वो इस तरह की हरकतें इस वजह से करते हैं क्योंकि आप लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। जब तक आवाम के अंदर सुधार नहीं आएगा यकीनन ऐसी मजलिसों के अंदर, ऐसे जलसों के अंदर ऐसे मौलवी आते ही रहेंगे। मुझे क्या, हर मुसलमान को इस चीज़ का इल्म है। इसीलिए पहले हम लोगों को सही होना पड़ेगा। महफिलें और जलसे जो होते हैं वो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल की याद के लिए होते हैं, यानी हम सही तरीके से इस्लाम के बारे में जान सकें, सही तरीके से इस्लाम के अहकामात को फॉलो कर सकें, उसके ऊपर अमल कर सकें। उलमाए किराम जो आते हैं वो हमें दीन की तालीम देने के लिए आते हैं, मस्ती मजाक के लिए नहीं आते। ये नबी की महफिल है, इस महफिल के अंदर अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और जब अल्लाह के फरिश्ते इस महफिल के अंदर आए, जब वो इस चीज़ को देखेंगे तो यकीनन वो अल्लाह को जाकर क्या कहेंगे। आपने कभी इस चीज़ के बारे में तसव्वुर किया है? और आप जान लीजिए ऐसी महफिलों के अंदर फरिश्ते भी नहीं आते हैं जहाँ पर मिंबर का एहतराम नहीं किया जाता है। आवाम जो होती है वो मस्ती मजाक के लिए आती है, शेर व शायरी सुनने के लिए आती है। ये सब देखने के बाद बड़ा अफसोस आता है कि अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, शैतान के बहकावे में आ गए। अल्लाह के वास्ते सही तरीके से दीन की तालीम लीजिए क्योंकि दीन की तालीम ना होने की वजह से ही इस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया के साथ दिन की भी तालीम को हासिल किया जाए। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने भी इस चीज़ को देखा होगा कि मुसलमान जो हैं वो यकीनन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। मुसलमानों को कहीं नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मुसलमानों को कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को कहीं पर काम नहीं मिल रहा है।
है, मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि कम इल्म होने की बुनियाद पर ही घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं और हम इस चीज़ को यकीनन अक्सर देखते भी रहते होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के अंदर सुधार लाएं, वरना लोग इंतज़ार में तो बैठे हुए हैं कैसे भी करके मुसलमान को बदनाम किया जा सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। आप सभी को बता दूं, एक रिपोर्टर एक मॉल में जाकर एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था और उससे ये बात पूछ रहा था कि आप यहाँ पर आए हो, आपको कैसा लगा। तो उस बच्चे ने बताया कि मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, मुझे ये कार पसंद है। लेकिन उसके बाद उस रिपोर्टर ने उस बच्ची से ये बात बोली कि अगर आप चाहो तो कोई पोयम सुना सकती हो, अगर आप चाहो तो कोई सॉन्ग सुना सकती हो, यानी गाना सुना सकती हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही रिपोर्टर ने उस बच्ची से ये बात बोली कि चाहो तो गाना भी सुना सकते हो, तो फौरन ही उस बच्ची ने ये बात बोली कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं गाना नहीं गाती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो बड़ा मुतासिर हुए कि इतनी छोटी सी बच्ची है जिसको इस चीज़ का इल्म है कि इस्लाम के अंदर गाना यकीनन हराम है। लेकिन आज के जो हमारे नौजवान हैं वो इतनी ज़्यादा समझ रखते हैं कि यकीनन क्या सही है और क्या गलत है, बावजूद इसके वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अफसोस का मुकाम है ये हमारे लिए। आप सभी को बता दूं, उस बच्ची ने कोई गाना नहीं सुनाया और ये बात बोली कि मैं कुरान की तिलावत करके आपको सुना सकती हूँ। यानी आप देख लीजिए कितनी छोटी सी बच्ची है और वो ये कहती है कि मैं आपको तिलावत करके सुनाना चाहती हूँ। उसके बाद उसने सूरह फातिहा सुनाई और ये सुनकर यकीनन वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि एक छोटी सी बच्ची ने हमें वो सबक दिया है जिस बात के ऊपर समझदार लोग भी अमल नहीं कर पाते हैं। उस छोटी सी बच्ची ने ये कहकर दिल जीत लिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो गाने सुनते हैं, बहुत से ऐसे मुसलमान भाई हैं जो यकीनन सिर्फ नात सुनना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नात का मतलब भी नहीं पता है कि नात क्या होती है, यानी उन्होंने पूरी ज़िंदगी में नात को सुना ही नहीं है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी इस चीज़ को बहुत बेहतर जानते होंगे कि गाने के अंदर कुफरियात कलमात का यूज़ होता है, यानी उसके अंदर ऐसे वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी वाले होते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे कलमात सुनते हैं और ये सुनने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है तो आप जान लीजिए कि आपका ईमान कब चला जाएगा कि आपको होश भी नहीं रहेगा। इस चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सख्ती से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको बता दूँ कि अगर कुफरियात कलमात सुनते वक्त आपकी मौत हो जाए तो यकीन आप सोच भी नहीं सकते कि आपका क्या हश्र होगा। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे चीज़ों से बचा जाए जिससे हमारा ईमान ज़ाया हो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों को सुनने के बाद बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यकीनन इस बात के ऊपर अमल करेंगे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरी इन बातों के ऊपर किसी ने भी अमल कर लिया तो मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते इन सभी चीज़ों के ऊपर अमल कीजिए और अल्लाह को राज़ी कीजिए, उसके रसूल को राज़ी कीजिए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी आखिरत है। वरना दुनिया बनाने वाले तो यकीनन बहुत आए और यकीनन उनका कोई वजूद नहीं है, दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। ये एक खूबसूरत ख्वाब की तरह है कि जैसे ही हमारी आंखें खुलेंगी ये सारा ख्वाब टूट जाएगा और हम हकीकत में आ जाएंगे और वहाँ हमें हिसाब किताब देना होगा। इसलिए गुजारिश करूँगा कि इन सभी बातों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमल कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा अच्छे और प्यारे वीडियो से। अपना ख्याल रखिएगा, खुशी देगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।